अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 करनी है और उससे पहले हम एक डिफाइन जो है वो लर्न करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। मैनिपुलेशन इज़ टू अप्लाई ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी इक्वलिटी और वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन से मुराद आपने ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यू नो इट वेल। एडिशन का मतलब क्या होता है? जमा करना। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना, तफरीक करना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ज़रब देना और डिवीज़न का मतलब तकसीम करना। वाइल मेंटेनिंग द इक्वलिटी, तो इक्वलिटी को मेंटेन करते हुए या फिर एक्सप्रेशन को। तो ये हमने मैनिपुलेशन करना है अब रैशनल एक्सप्रेशन का। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई, यानी सादा मुख्तसर करें। और आगे क्वेश्चंस गिवन है हमें। अब यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उनके दरम्यान में साइन कौन सा है? प्लस और माइनस का। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमने इसको हमें फ्रैक्शंस गिवन है और दरम्यान में साइन है प्लस और माइनस का। तो डेफिनेटली हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलसीएम। एलसीएम से हम इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम निकालने के लिए हम देखें हमारे पास एलसीएम लेते हैं हम डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पर हमारे पास इसका डिनोमिनेटर एक्स माइनस वाई और इसका है हमारे पास वाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इनका जो एलसीएम होता है, अगर हमारे पास ये सेम हो जाए तो हमारे पास वही एलसीएम होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाई माइनस एक्स है और ये एक्स माइनस वाई है। तो ये सेम हो सकते हैं। 3/x माइनस वाई प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई। अब माइनस एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई, तो दोनों सेम करने के लिए हमारे पास ये एक्स माइनस वाई हो सकता है। कैसे? कि अगर हम इधर से हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास ये भी टर्म जो है माइनस सेम हो जाएगी, एक्स माइनस वाई बन जाएगी। तो एक्स माइनस वाई हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है। तो आपने एलसीएम लिखा और जब सेम डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने डिनोमिनेटर डायरेक्ट जो है विद लिख देने होते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2/x माइनस वाई। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिए। जस्ट ये है कि आपने यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम किए और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है। नीचे सेम हो तो वही एलसीएम होता है और जो डिनोमिनेटर डायरेक्ट प्लस और माइनस हो जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन और दरम्यान में साइन माइनस का है। डेफिनेटली इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय एलसीएम मेथड। और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो रही है, इसको फैक्टराइज करते हैं और यहाँ से हमने भी यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये सेम रहेगा। तो यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज करते हैं, हमने मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक्स के एज इट आ जाएगा और प्लस 2 भी एज इट। आपने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर विद ए साइन, तो 2x स्क्वायर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, -3x को ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना -3x को के जो डॉटेड टर्म्स है उसको सॉल्व करें तो हमारे पास पेरेंट टर्म के इक्वल आए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -2x माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, -3x और प्लस 0x। ये तो टर्म बनती नहीं है। -4x और प्लस x लिख सकते हैं, इसको -5x और मुख्तलिफ टर्म्स में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x के इक्वल है। तो हमारे पास ये जो एक्यूरेट पेयर है ये वाला, कि इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास तो ये प्लस 2x के इक्वल है। 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, -5 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, -x और -2x ब्रेक कर देना -3x को। तो इधर से हमने 4 एज इट ले लिया, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें या फिर इस तरह से लिखें -x पहले +1 बाद में और बाद में इसमें कॉमन ले लेना x -2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4x एज इट आ गया, इधर से कॉमन आ रहा है, 2 का पेयर बना के वहाँ से आपने कॉमन लेना है। तो इधर से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो x कॉमन लिया तो x -1 आ गया। इधर से -2 कॉमन आ रहा है तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये +x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये कॉमन लेना और आगे मैंने तफसील के साथ समझाया हुआ है।
अब कॉमन लिया, कॉमन क्या मतलब है, वो वेरिएबल या नंबर जो दोनों गिवन टर्म्स को डिवाइड करता है, दोनों टर्म्स को एक्स से डिवाइड करता है, वो हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, इस कॉमन से दोनों टर्म्स को डिवाइड करके जो आंसर है वो यहाँ पर लिखना है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का उल्ट होता है। तो एक्स के को हमने एक्स से डिवाइड किया तो एक्स आ गया, अब एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1 आ गया। सिमिलरली ये देखिए 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है और माइनस भी कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया दोनों का साइन जो चेंज हो जाएगी, ये पहली टर्म प्लस हो जाएगी, ये बाद वाली माइनस हो जाएगी। और दूसरा कि 2 से डिवाइड करना है क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड किया तो एक्स बच गया, ये प्लस भी होगी, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और साथ इसका साइन भी चेंज हो गया, माइनस हो गया। फिर ये हमारे पास -4 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों का साइन चेंज कर देने आपने, ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये -1। स्टूडेंट्स आगे क्या है, ये फर्दर कॉमन आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई एक्स -1 और ये एक्स -2 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया और एक्स -1 -5 ओवर एक्स -2। तो स्टूडेंट्स आगे क्या है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका हम एलसीएम लेते हैं, एक्स -1 एक्स -2 और एक्स -1 और एक्स -2, यानी ये डिनोमिनेटर्स में लिख लिए तीनों। अब यहाँ पर देखिए एक्स -1 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स -2 आ गया, इधर एक्स -1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और इधर एक्स -2 एज इट आ जाएगा। जो डिवाइड नहीं हो रहे वो एज इट आ जाएंगे। इसको एक्स -1 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स -2 बच गया, इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया। उसके बाद एक्स -2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड किया इधर 1 आ गया, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट जो वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या है इसका, एक्स -1 और एक्स -2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लिखना है, एक्स -1 और एक्स -2, ऊपर लगानी लाइन। अब बेटा क्या करना होता है, हमें नेक्स्ट एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर है उसी के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, एक्स -1 और एक्स -2। ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने एलसीएम से डिवाइड करना है। तो x -2 से कैंसिल, x -1 से, तो हमारे पास आंसर क्या है 1। अब जो आंसर है उसी के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना हमने, तो 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4x है सॉरी, दरम्यान में साइन प्लस का। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने इस एलसीएम को इससे डिवाइड करना है, तो x -1 और x -2 और डिवाइडेड बाई x -1, तो x -1 1 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या है, x -2। अब जो आंसर है वो उसी के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे x -2 को। फिर अगेन आपने एक्स डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो x -1 और x -2 डिवाइडेड बाई x -2, तो x -2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, x -1। x -1 को उसी के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना हमने, दरम्यान में साइन कौन सा है, माइनस, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x -1 के साथ। आगे बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4x एज इट आ गया, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x -1 और x -2। अब यहाँ पर देखिए 4x और 4x 8x हो गई, दोनों प्लस के थे और ये माइनस का है, 8x में से 5x माइनस के बकिया क्या आ गया, 3x, और ये -8 और प्लस 5, तो डेफिनेटली माइनस में आंसर आएगा, 8 में से 5 निकाले बकिया 3 आ जाएगा, तो x -1 और x -2, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो x -1 आ गया, तो नीचे हमारे पास x -1 और x -2, ये x -1 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया x -2। स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है फिफ्थ सेम ही है, आपने इधर डिनोमिनेटर ये इसको फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, और ये सेम ही मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के साथ। अब थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे आप, तो ये हमारा 2x -5 आ जाएगा, इधर से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x -5 आ जाएगा। तो आगे जो है ना इसकी आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है।
उसके बाद है स्टूडेंट्स इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए x प्लस 2y ऑलरेडी है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे फैक्टराइज करना आपने, मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर रहा हूँ, आपने इसको ना फार्मूला अप्लाई करना। आपने इसको आपने पहले होल स्केयर की फॉर्म में ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आपने स्टडी किया हुआ है। या एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखें 2x का 2y का स्केयर, ये टू को 4 को मैंने 2 का स्केयर और y ये मैंने होल स्केयर लिख लिया इस तरह से 2 स्केयर y स्केयर, यानी 4 या 2 के स्केयर के इक्वल है और y स्केयर आ गया। तो इसको मैंने होल स्केयर की फॉर्म लिख लिया। तो आगे आपने किस तरह से इसको फैक्टराइज करना है, x माइनस 2y और x प्लस 2y। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम पता क्या आएगा, ये हमारे पास x माइनस 2y और x प्लस वाई 2y के इक्वल है, ये x प्लस 2y। तो हमारे पास एलसीएम आएगा x माइनस 2y और x प्लस 2y। तो आगे इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है।